नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे के भाजपा में प्रवेश की बात जिले में अटकलों का बाजार गर्म था। आखिर राजा लिल्हारे ने भाजपा क्यों ज्वाइन की? क्या भाजपा ने परसवाड़ा विधानसभा में आगामी समय में लड़ाने का वादा किया, या फिर जिला पंचायत में सम्राट सरस्वार को हटाकर अध्यक्ष बनाने का ऑफर दिया? राजा लिल्हारे ने पत्रकार वार्ता में गोलमोल अपनी बातें रखी। कि मैंने विगत 8 तारीख को भाजपा की सदस्यता ली है और बहुत सारे मैसेज मुझे भी आ रहे हैं कि कुछ लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर रहे हैं कि आपने कांग्रेस से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और आपने कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जो भी उन लोगों का विषय होगा, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, आप सभी लोग और पूरे जिले वासी जानते हैं कि मैंने जो जिला पंचायत का चुनाव है वो निर्दलीय जीता है। कांग्रेस के समर्थन में कोई और प्रत्याशी था और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे छोड़कर सभी लोगों की जमानत भी जब्त हुई वहां पर। रही बात जिला पंचायत उपाध्यक्ष के चुनाव की, तो उस टाइम भी आप लोगों से छिपा नहीं है कि जिला पंचायत में कांग्रेस का कैंडिडेट कोई और था। मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, सम्राट भैया ने भी निर्दलीय ही चुनाव लड़ा, हम दोनों ने। हाँ, उसके बाद कांग्रेस ने मुझे समर्थन किया है। तो यही चीज़ मुझे थोड़ी क्लियर करनी थी कि जैसे कुछ लोगों के मैंने देख रहा था कमेंट और मैसेज, तो ये सब चीज़ें थी। शुरुआत से जब जिला पंचायत चुनाव खत्म हुए उसके बाद से आप लगातार कांग्रेस के टच में रहे। बिल्कुल। कांग्रेस के बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात हुई, कमलनाथ जी, हिना कांवरे जी, लगातार आप सम्राट भैया के संपर्क में रहे, तो इसको किस रूप में ले रहे हैं आप? देखिए, जब समर्थन दिया तो सिर्फ 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि राजा लिल्हारे कांग्रेस में आए। वो थी एक हिना दीदी और दूसरे थे सम्राट भैया। क्योंकि हिना दीदी से मेरे बहुत सालों से व्यक्तिगत संबंध है, हमारे पारिवारिक संबंध है, तो उन्हीं के कहने पे मैंने समर्थन किया था। और आज सम्राट भैया से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध है। तो यही लोग चाहते थे कि मैं कांग्रेस में आऊँ। बाकी इसके अलावा किसी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने कभी प्रयास नहीं किया कि मैं कांग्रेस में जाऊँ, और ना ही इनकी कार्यकारिणी में या ना ही इनके किसी कार्यक्रमों में राजा लिल्हारे का कोई नाम या निमंत्रण कुछ नहीं होता था। मतलब कांग्रेस में आपको पूछ परख जैसी मिलना चाहिए, जिस प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिला सम्मान। जी जी, वो बिल्कुल था ही नहीं वो सब चीज़ें। सिर्फ 2 ही व्यक्ति, मैं तो कहने में कोई संकोच नहीं कि सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के साथ जो थे मेरे, वो व्यक्तिगत संबंध थे और उसी कारणों से मैं अच्छे संबंध है आप बोल रहे हैं। हाँ, इस समय मतलब वो ही चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। साथ छोड़ दिए। अब देखिए, साथ छोड़ने वाला ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन विषय विचारधारा का है। और कहीं ना कहीं देश हित में जो भाजपा आज काम कर रही है वो देश हित में है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे आज मैं जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव जीता और बहुत भारी बहुमतों से चुनाव जीता। तो क्यों जनता ने चुनाव जिताई? क्यों है? विकास करने के लिए, कार्य करने के लिए। और आज मैं वो काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं भाजपा के साथ रहकर मैं उस कामों को और बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। आज मेरे जिला पंचायत में मैं जब से चुनाव जीता हूँ, मैंने करोड़ों रुपए के काम पास करवाए। आप सभी लोग जानते हैं, मैं हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहा हूँ। कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं है जो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहा हो, मैं दे रहा हूँ। अब ये भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं किसी प्रकार का किसी सरपंच से आप पूछेंगे तो कभी बताएंगे कि मैं कभी ना किसी सरपंच को परसेंटेज के लिए परेशान करता हूँ, ना ही मैं किसी अधिकारियों को परेशान करता हूँ। मेरा सिर्फ काम है कि क्षेत्र में मेरे विकास होना चाहिए और जनता ने मुझे इसलिए बनाया है वो काम। आपको जनप्रतिनिधि जिस जनता ने बनाई, बिल्कुल वही जनता आज भाजपा को गाली दे रही है, उनके कार्यकर्ताओं को भगा रही है। उस पर आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा ने अच्छा काम किया? अब ये कुछ जगह हो सकता है, ऐसा मेरे को भी संज्ञान में नहीं है, लेकिन कुछ जगह का है, मैंने भी देखा है। लेकिन अब ये कुछ चीजें जो है जो ठीक से एक्सप्लेन नहीं हुई है। जैसे कि धान का सबसे बड़ा मुद्दा है, धान का। तो धान के समर्थन मूल्य को लेकर ही लोगों में नाराजगी है और वो भी हमारे माननीय पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो जो भाजपा ने बोल दिया, भाजपा ने जो
बना दिया कि आपको देंगे तो वो देंगे, तो वो उसकी प्रक्रिया हो रही है। और जो भाजपा ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया उस पर कैसे विश्वास कर सकती है जनता कि हाँ भाई अभी जो बोल रहे हैं सच है? भैया जितने भी काम बोला है वो हुआ है। नहीं 15 लाख तो नहीं है। अरे ये तो अलग विषय है, मैं तो कल ही आया हूँ, मैं तो पुराने विषय पे नहीं बोलूंगा भैया। मैं रोजगार देने की बात की वो भी नहीं। ये मैं भैया पुराने विषय पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन लेकिन मैं आज लॉलीपॉप को लेकर के जनता हाँ, जाती है। हाँ, जैसे आज आप कह रहे हैं कि हमने एक बेला जी ने कहा कि भाई हम इस तरह से कर देंगे, हम आपको धान का पैसा दे देंगे, गेहूं ले लेंगे। क्या गारंटी इसकी कि कैसे ले बिल्कुल मिलेगा भैया। जितनी भी आप देखेंगे कि जितनी भी योजनाएं हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है, और जितने भी चीजें बोली गई है वो धीरे धीरे सारी चीजें पूरी हो रही। गेहूं का भी अभी मिल रहा है और धान का भी बराबर से। ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से वो टुकड़ा दास जी वहां पर बोल रहे हैं कि मैं तेरे को 151 की धारा में बंद हाँ, करा हाँ, दूंगा, तो ऐसा पावर अपने को चाहिए, इसलिए आपने शायद भाजपा नहीं मेरा ऐसा है नहीं, पावर में तो मैं ऑलरेडी उपाध्यक्ष हूँ, तो सारा चीजें पावर में हूँ, तो बात पावर की नहीं है। बात ये कि जनता में मैं जिस चीज के लिए बना हूँ, युवाओं के लिए क्या आगे करके सरकार के माध्यम से होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है। मैं तो परसों ही ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन मैं भी शुरू से, आप मुझे देख रहे हैं भैया कि मैं शुरू से ही जिले के विकास के मुद्दों पर बोलता आया हूँ। मैंने हमेशा ओवरब्रिज की बात रखी है, और आज जब ओवरब्रिज बन रहा है तो उससे जनता भी खुश है। मैं मिलेगा भैया, कैसे मिल पाएगा? भैया बहुत बड़ी पार्टी है, सारा काम 15 साल पहले होगा। रोजगार के मुद्दे को लेकर के सरकार आई थी। बिल्कुल बालाघाट जिले में रोजगार अभी भी बंद है और 3 बार इन्वेस्टमेंट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई। तो जनता कैसे विश्वास करे कि भाई चलो भाई राजा भैया हमारे अच्छे नेता हैं, हमारी बात रखेंगे, तो किस तरह से आपको रख पाओगे? भैया मैंने बार बार बोला कि मैं परसों ही आया हूँ, तो मैं सब चीज़ों पे चर्चा करूँगा। और मैं तो बोलता हूँ भैया, अगर जहाँ मुझे गलत लगेगा तो मैं बोलूँगा। तो अगर युवाओं की बात है, क्षेत्र वासियों की बात है और जिले वासियों की बात है, तो जहाँ भी विकास की बात होगी तो राजा लहरे सामने खड़ा होगा और विकास के काम। उद्योग बालाघाट जिले में बंद पड़ा, क्या उसको खुलवाने के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे? बिल्कुल मैं था कि आप कमलनाथ जी की गाथा गाते नहीं थकते थे। जब आपको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने की जब तैयारी चल रही थी उस समय आप कमलनाथ जी की गाथा गाते थे। अब क्या ऐसा लॉलीपॉप मिला हुआ है जिसकी वजह से आप प्रहलाद जी की गाथा गा रहे हैं? लॉलीपॉप कुछ भी नहीं है भैया, मैंने कमलनाथ जी की ऐसा कोई गाथा गाया नहीं। आप कहते थे कि कमलनाथ जी मेरी सुनते हैं, मैं कमलनाथ जी के आसपास दिखता हूँ, बात करता हूँ। नहीं भैया, मैं एक ही बार मेरी मुलाकात हुई थी कमलनाथ जी से। दूसरी बार मैंने पहले शुरू में बताया, अब थोड़ा लेट आया, मैंने शुरू में बताया कि मेरे व्यक्तिगत संबंध हीना कांवरे जी से थे और वो हैं, और उन्हीं की वजह से मैंने समर्थन वहाँ किया था।